देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में वर्ष 1994 के चर्चित तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम और कड़ी टिप्पणियां की। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर ड्यूटी पर तैनात किसी लोक सेवक की हत्या को भी दुर्लभतम अपराध यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना जाएगा तो इससे अपराधियों को गलत संदेश जाएगा। वे ऐसे अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। न्यायमूर्ति दिवांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील लागू की पीठ ने बिहार सरकार द्वारा पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि यह याचिका दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दायर की है। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में आनंद मोहन को दोषी ठहराते हुए पहले मृत्यु दंड और बाद में पटना हाईकोर्ट द्वारा इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। बिहार सरकार ने सजा में छूट देते हुए 24 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया था। इसी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी का नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दिवांकर दत्ता ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, यदि ड्यूटी पर तैनात किसी लोक सेवक को बेहद करीबी से गोली मारना या उसकी हत्या करना भी दुर्लभतम अपराध नहीं है तो फिर आखिर दुर्लभतम अपराध किसे माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि संभव है उस समय बिहार की परिस्थितियां अलग रही हों, लेकिन दूसरे राज्यों में कोई न्यायाधीश शायद ऐसा नहीं सोचेगा कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी की हत्या दुर्लभतम अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है बिहार में यह दुर्लभ न हो, लेकिन दूसरे राज्यों में क्या न्यायाधीश भी यही सोचेंगे। अदालत ने कहा कि यदि लोक सेवक की हत्या को दुर्लभतम अपराध नहीं माना जाएगा तो अपराधियों को लगेगा कि ऐसे अपराध करने पर भी उन्हें कठोर सजा नहीं मिलेगी। न्यायपीठ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अपराधियों को यह संदेश देंगी कि वे सरकारी अधिकारी की हत्या करके भी बच सकते हैं। राज्य को उस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। अब आइए जानते हैं बिहार सरकार ने क्या कहा। देखिए, राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उस समय बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति थी। उन्होंने बताया कि आनंद मोहन ने पहली बार जुलाई 2021 में सजा में छूट के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। बाद में दोबारा आवेदन करने पर संबंधित अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर उसे छूट दे दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नियमों के अनुसार दोषी को 14 वर्ष की वास्तविक सजा और कुल 20 वर्ष रिमिशन सहित की अवधि पूरी करनी थी। अदालत ने कहा कि पहली बार आवेदन करते समय स्वयं आनंद मोहन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 20 वर्ष की शर्त पूरी नहीं की थी। न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा, जब दूसरी अनिवार्य शर्त पूरी ही नहीं हुई थी तो सरकार द्वारा आवेदन खारिज करना गलत कैसे कहा जा सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जेल अधीक्षक ने माफ़ी बोर्ड को यह जानकारी दी थी कि आनंद मोहन के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, जबकि वास्तव में उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले लंबित थे। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, यदि माफ़ी बोर्ड को लंबित मामलों की जानकारी होती तो स्थिति अलग हो सकती थी। पीठ ने पूछा कि आखिर यह जानकारी छिपाई किसने। अदालत ने कहा कि जेल अधीक्षक का कर्तव्य था कि पूरी जानकारी दें। परिवीक्षा अधिकारी ने भी लंबित मामलों का उल्लेख नहीं किया। माफ़ी बोर्ड को अधूरी जानकारी दी गई। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, बोर्ड को गुमराह किया गया। ऐसा लगता है कि हर अधिकारी किसी खास दिशा में झुका हुआ था। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति शील लागू ने भी अधिकारियों की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अधिकारियों ने आनंद मोहन के अच्छे आचरण की ऐसी तस्वीर पेश किया कि ऐसा लगा जैसे सभी अधिकारी उनकी रिहाई के पक्ष में ही काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा, किसका कर्तव्य था यह बताना कि उनके खिलाफ
2 एफआईआर लंबित हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि जेल में उनका आचरण अच्छा रहा। उन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी। वह पुस्तक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। वह स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। इस पर न्यायमूर्ति दत्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान मत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि उनके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने अदालत को बताया कि आनंद मोहन कई बार पैरोल पर बाहर आए। पैरोल की अवधि को वास्तविक सजा में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उनकी उम्र भी गलत बताकर लाभ लेने का आरोप लगाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की विस्तृत दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत यह तय करेगी कि बिहार सरकार द्वारा आनंद मोहन को दी गई समय पूर्व रिहाई कानून के अनुरूप थी या नहीं, और क्या रिहाई की प्रक्रिया में तथ्यों को छिपाया गया था। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए द लीडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।